हेलो बच्चों, कैसे आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग आज शुरू करेंगे कक्षा 8 की गणित का इकाई 9। ठीक है, ये जो इकाई 9 है इससे संबंधित कुछ चीज़ों को हम लोग समझेंगे। देखिए, ये जो इकाई 9 है ये समांतर रेखाओं पर आधारित है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, उनके क्या प्रगुण होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उससे संबंधित बहुत सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं समांतर रेखाओं की। ये जो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं होती हैं जो एक ही तल में स्थित हो और एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद न करें। कुछ नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं समांतर रेखाएं क्या होती हैं, हम लोग समझते हैं भाई। अभी शुरुआत करते हैं समांतर रेखाएं। देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं। समांतर रेखाएं होती क्या हैं? देखिए, वे रेखाएं या ऐसी दो रेखाएं, देखिए हमारी राइटिंग ज़्यादा बढ़िया नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ऐसी दो रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हों, समझिएगा, एक ही तल में स्थित हों तथा एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद ना करें। ठीक है, एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं ऐसी दो रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हो तथा एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद ना करें। एक दूसरे के समांतर कहलाती है। अब देखो, इसको समझना बहुत जरूरी। कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ऐसी दो रेखाएं, मतलब दो रेखाएं होंगी जो एक ही तल में स्थित हों। एक ही तल में स्थित होने का मतलब ये हुआ कि उनसे हो करके एक सतह की परिकल्पना आप कर सकते हो, तो ऐसी रेखाएं एक ही तल में कहलाएंगी। नई बात समझ में आई? तल का मतलब जैसे हमारा ये बोर्ड है, ये एक तल है, तो एक रेखा हमने ऐसे खींच दी, ऐसे, ठीक है, दूसरी रेखा ऐसे खींच दी, तो ये एक ही तल में है। कैसी है? एक ही तल में है। अच्छा, एक ही तल में जो ना हो उनको हम इस पे नहीं बना सकते, उसको बनाने के लिए हमें ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी, तो वो एक तल में नहीं होंगे। देखो कैसे, समझिएगा। जैसे ये मान लो एक रेखा है, ये एक रेखा है, ऐसे हमने बनाया है, ठीक। अब ये दोनों आपस में मिला दिए। अब देखिए, थोड़ा बढ़ाइए, ऐसे मान लो रखी है, तो ये दोनों एक दूसरे तल में कही जाएंगी। अगर जो हमने ऐसे कर दिया तो भी एक ही तल में हैं, लेकिन समांतर नहीं होंगी, वो बात दूसरी है, लेकिन एक तल में होंगी। देखो ऐसे ऐसे। लेकिन अगर जो हमने ऐसे कर दिया तो ये एक तल में नहीं होंगी। एक तल में होने का मतलब ये है कि एक तल की या एक सतह की परिकल्पना करिए और उसी में वो दोनों होनी चाहिए। समझिएगा, जैसे यहाँ पर ये हमने बताया आपको, ऐसे कर दिया तो एक तल में है, ऐसे कर दिया तो भी, ऐसे कर दिया तो भी ये एक ही तल में है, एक ही लेवल में है। लेकिन अगर जो हमने ऐसे कर दिया एक को, दूसरी रेखा ऐसी है, ये ऐसे जा रही, तो ये एक तल में नहीं होंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से तल वाली बात आपको समझ में आ गई। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के तल में हैं, लेकिन अगर जो एक ही तल में है, लेकिन अगर जो इसको हम पीछे बढ़ा दें, इसको पीछे बढ़ा दें, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है काटना। ये जहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। ठीक है, तो फिर समांतर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको ऐसी रेखाएं बनानी पड़ेंगी जो एक दूसरे को कहीं पर भी ना काटें। तो हमने एक ऐसे बनाई आपकी, ठीक है, इस प्रकार की एक रेखा बनाई। अगर जो इसको आप पीछे बढ़ाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, इसको पीछे बढ़ाते चले जाएंगे, कहीं पर भी काटेंगे नहीं। इसको भी बढ़ाते चले जाएंगे, इसको भी बढ़ाते चले जाएंगे, तो कहीं पर भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो अब ये एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं। ठीक है, देखिए चित्र से आप बना सकते, देखिए चित्र से आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, अब जैसे ऐसे बना दिया हमने, इधर को बना दिया, तो ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर m लिख दिया, यहाँ पे n, यहाँ पे लिख दिया p, यहाँ पे लिख दिया q। तो m और n एक दूसरे के समांतर हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है, दो बराबर की लाइनें खींच दी जाती हैं खड़ी खड़ी सी, तो इसलिए उनको समांतर पढ़ा जाता है, m समांतर। आइए समझते हैं इसके बाद समांतर रेखाओं के प्रगुण।
समांतर रेखाओं के प्रगुण, समांतर रेखाओं के प्रगुण। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए समांतर रेखाओं से संबंधित कुछ खास चीज़ें होती हैं, उनको हम कहते हैं समांतर रेखाओं के प्रगुण। आपके कोर्स में दो खास चीज़ें इस चैप्टर में दी गई हैं। पहली चीज़ क्या है, देखिए एक रेखा के समांतर खींची गई या बनाई गई, खींची गई दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? आपस में समांतर होती हैं। देखिए ये बात क्या हुई, समझ में नहीं आई। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। एक रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं, जैसे एक रेखा हमने ये बनाई और इसके समांतर एक और रेखा बना ली। एम है ये मान लिया एम रेखा है, इसके समांतर एन रेखा हमने बना ली। फिर एम के ही समांतर एक और रेखा हमने बना ली एल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एम के समांतर एन है, एम के समांतर एल भी है, तो एन और एल ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, ये मतलब कहने का है। ठीक है, कैसे इस बात को हम लिख सकते हैं, चूँकि एम समांतर किसके, एन के, तथा एम समांतर है किसके, एल के, अतः एन और एल भी एक दूसरे के समांतर होंगी, एन समांतर होगी एल के। ठीक है, तो इस बात को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप प्रगुण को याद रखिएगा, आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा प्रगुण क्या है समझिएगा। एक रेखा के लंबवत खींची गई दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। अब इसका भी मतलब समझाएंगे अभी, समांतर होती हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक रेखा के लंबवत खींची गई दो रेखाएं, एक रेखा ये है मान लो, ठीक है, एम है, इसके लंबवत एक रेखा खींच दी गई, इसके लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दिया हमने, इसको हमने नाम दे दिया एन। फिर इसके लंबवत ये जो एम दी थी, इसके लंबवत एक और खींच दीजिए, इसको नाम दे दिया हमने एल, ये भी इसके लंबवत है। तो ये प्रगुण क्या कहता है, एक रेखा के लंबवत खींची गई दो रेखाएं, इस रेखा के लंबवत ये जो दो रेखाएं खींची गई हैं, ये आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं। एन और एल एक दूसरे के कैसे होंगी, समांतर। देखिए इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन जो है लंबवत है एम के, लंबवत का निशान ऐसे बनाया जाता है, समझिएगा, एन लंबवत है एम के, ठीक है, तो एल भी लंबवत है किसके, एम के, ठीक है, तब एन और एल एक दूसरे के समांतर होंगी, एन समांतर होगी एल के। ठीक है, इस बात को इस प्रकार से भी हम गणितीय भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये दो प्रगुणों को आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए समांतर रेखाओं से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, देखिए वो क्या है समझिएगा। हमने कहा कि दो समांतर रेखाएं ये हैं, एक हमने माना एक रेखा एम है और दूसरी एन है, ये एक दूसरे के समांतर है, और एक तिर्यक रेखा इसको काटती है, एक तिर्यक रेखा हमने मान लिया एल, इसको काटती है। अगर जो एक तिर्यक रेखा इसको काटती है तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं उनमें कुछ आपस में संबंध होता है, उसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिएगा, मान लो एक कोण ये बना, इसको हमने नाम दे दिया कोण एक, ये बना, इसको कह दिया कोण दो, ये बना तीन, ये बना चार, इसी तरह से ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। ठीक है, इस तरह से कोण बनते हैं, समझिएगा। अब यहाँ पर ये जो कोण होते हैं इनके कुछ विशेष नाम होते हैं और इनमें कुछ संबंध होता है, समझिएगा क्या क्या संबंध होता है। देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले
इसको 3 नंबर पे डाल दीजिएगा। पहला समांतर रेखा हो गया, दूसरा समांतर रेखा के प्रगुण हो गया और 3 नंबर ये वाला। और इन सारी बातों को कॉपी पर नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली की शुरुआत करिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए हम आपको बताएंगे सबसे पहले संगत कोण। संगत कोण क्या बताएंगे? संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं? देखिए अगर जो दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है और तिर्यक रेखा इसको काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण कौन कौन से होते हैं? देखिए ये जो कोण 1 है इसका संगत कोण 5 होगा। कोण 1 का संगत कोण क्या होगा? 5। कोण 1 बराबर हम लिख सकते हैं कोण 5 और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से कोण 2 का संगत कोण होगा 6। कोण 2 बराबर किसके होगा? कोण 6 के बराबर होगा, इसको संगत कोण कहते हैं। इसी तरह से कोण 3 का संगत कोण होगा कोण 7 और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। कोण 3 बराबर किसके? कोण 7 के। इसी तरह से कोण 4 का संगत कोण होगा कोण 8। कोण 4 बराबर किसके होगा? कोण 8 के, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और उसमें ये बहुत काम आएगा। संगत कोण। और इसी तरह से और कोण होंगे जिनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण भी इनको कहते हैं हम। क्या कहते हैं? सम्मुख कोण। ये भी आपने पढ़ा होगा, शायद कक्षा 7 में पढ़ा होगा। सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होता है? ये जो कोण 1 है और इसके सामने जो कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। कोण 1 के सामने कोण 3 बना है तो इसको कहेंगे सम्मुख कोण और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर हम लिख सकते हैं किसके? कोण 3 के। इसी तरह से कोण 2 बराबर किसके होगा? कोण 4 के। कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। इसी तरह से कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के। कोण 5 बराबर कोण 7 के और कोण 6 बराबर होगा कोण 8 के, ठीक है। इनको हम कहते हैं सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। और कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ समझिएगा, एकांतर कोण, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होंगे? देखिए जो एकांतर कोण होते हैं वो एक अंतर से होता है। देखिए जैसे ये 4 है और ये 6 है। देखिए यहाँ पे Z जैसा एक बनता है इस प्रकार का, ठीक है। तो ये जो कोण 4 है इसका एकांतर होगा कोण 6। समझिएगा, इसको याद रखिएगा। कोण 4 का एकांतर कोण होगा 6 और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। कोण 4 बराबर कोण 6। इसी तरह से कोण 3 का एकांतर कोण 5 होगा। कोण 3 बराबर कोण 5। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे, क्रमागत अंतःकोण। क्रमागत अंतःकोण ये क्या होते हैं समझिएगा। ये जो क्रमागत अंतःकोण का मतलब ये जो कोण 3 और 6 है इनमें भी आपस में एक संबंध होता है। ये कोण 3 और कोण 6 दोनों का जोड़ होता है 180 अंश। इसको बहुत आसानी से आप सिद्ध भी कर सकते हैं। कोण 3 और कोण 6 कितना होगा? 180 अंश। इसी तरह से अंदर अंदर वाले 4 और 5 इन दोनों का जोड़ भी 180 अंश होगा। कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। तो इसके बाद एक और ख़ास चीज़ ये होती है कि 1 और 2 इन दोनों का जोड़ कितना होगा? ये भी 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक सीधी लाइन है। ये जब एक सीधी लाइन है इसका मतलब ये दोनों कोण मिल करके 180 अंश का कोण बनाएंगे। तो इन चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न होते हैं। कुछ 1-2 कोण दिए होते हैं, बाकी कोणों को हमको ज्ञात करना होता है। तो जब हमको इसकी अच्छे से जानकारी होगी, इन सारे कोणों की जानकारी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग बहुत आराम से सभी कोणों को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जो एक्सरसाइज 9A है इसमें दिए हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, ठीक। ये जो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है इसमें कह रहा है दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित AB के समांतर एक रेखा खींचिए। तो इसमें दिया हुआ है कि एक रेखा दी हुई है जो 5 सेंटीमीटर नहीं, एक रेखा दी हुई है। तो हमने ये दी हुई एक रेखा बना दी, ठीक है। अब ये कह रहा है इस दी हुई रेखा से 5 सेंटीमीटर दूरी पर
एक समांतर इसके रेखा खींचनी है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये मान लिया AB है, ठीक है, और इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो देखिए हमने प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी भर ली। देखिए यहाँ पे प्रकार की नोक रखा और इसमें 5 सेंटीमीटर की दूरी को भर लिया। देख लीजिए, आपको शायद वीडियो में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। अच्छा देखिए, दिख रहा होगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने इसमें भर ली। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, हमको यहाँ पे कहीं पर भी रख करके एक ऐसे चाप लगा देनी है, फिर यहाँ पर कहीं पर भी रख करके एक चाप लगा देनी है। अब चूंकि हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर दूरी भरी थी प्रकार में, तो इसलिए ये चाप 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होंगे। अब इन दोनों चापों को मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए। देखिए समझिएगा, ऐसे इन दोनों चापों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। तो ये जो रेखा बन गई, इसका हमने नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया हमने CD। तो ये CD रेखा जो होगी ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर भी स्थित होगी और इसके समांतर भी होगी। ठीक है, अब अगर जो आप चाहें तो यहाँ से आप इस दूरी को 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ऐसे ही पटरी से आप छोटी सी लाइन खींच दीजिए और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर की है और ये जो CD रेखा खींची गई ये AB के समांतर है। यहाँ पर हमने लिख दिया CD समांतर AB के। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला प्रश्न। बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये कह रहा है किसी दी हुई रेखा के बाहर इस बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। इसका मतलब ये है कि एक रेखा दी हुई है, ठीक है। तो देखिए हमने एक रेखा बना दिया ऐसे, एक कोई ये रेखा दी हुई है, ठीक है। तो ये वाली दी हुई रेखा मान लिया AB है और इसके बाहर कोई बिंदु P स्थित है। मान लिया ये बाहर कोई बिंदु P है। अब ये कह रहा है बिंदु P से होकर जाने वाली इसके समांतर रेखा खींचिए। देखिए समांतर रेखा खींचने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सेट स्क्वायर से भी खींचा जा सकता है और भी कई तरीके होते हैं। चलिए उन्हीं में से एक तरीका और समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, बिंदु P से होकर जाने वाली एक तिर्यक रेखा इसके ऊपर खींच दी। किसके ऊपर? AB के ऊपर। जब एक तिर्यक रेखा हमने AB के ऊपर खींच दी तो देखिए यहाँ पर हमको एक कोण मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? ये वाला कोई बिंदु मान लो हो गया C, तो ये वाला एक कोण हमको मिल जाएगा। तो इस कोण को हम नाप करके यहाँ पे बना देंगे तो इसके समांतर रेखा हम इससे आसानी से खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पर C पर प्रकार की नोक रखा और यहाँ पे एक ऐसे चाप लगाया, ठीक है, इस कोण के बराबर, और ऐसे ही यहाँ पर भी रख करके ऐसे एक चाप लगाया। ठीक है, अब इस चाप की लंबाई को प्रकार में भर लिया, इस दूरी को भर लिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर प्रकार की नोक रख करके उस दूरी को ले लिया हमने। ठीक है, और जहाँ पर इस चाप ने काटा है वहाँ से हम इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। देखिए किसको मिलाते हुए? बिंदु P को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये जो रेखा हमारी बन जाएगी इसका कुछ नाम रख दिया हमने। मान लो रख दिया हमने C तो होता है, ये इसको D और E रख दिया। ठीक है, तो ये जो समांतर रेखा बन जाएगी हमारी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये एक तिर्यक रेखा होगी, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये DE AB के समांतर रेखा है। हम लिख देंगे DE समांतर AB है। अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो धीरे धीरे करके हम आपको अगले प्रश्नों में उन तरीकों से भी अवगत कराएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में दिए हुए सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है। अब बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।